फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इससे पहले हम साइंस की और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। 2% क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए अगर हम लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु हम ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, क्योंकि जो भार होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है उसका द्रव्यमान रहता है, तो आंसर होगा अपरिवर्तित। भार क्या होगा? परिवर्तित, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा या स्थिर रहेगा। तो जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जब गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या है? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या कोई नहीं। तो जब हम तांबे की गेंद को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है या कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है? बढ़ता की जगह घटता है। स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या कोई नहीं। तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसलिए ही क्या होता है कि समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो अधिक होता है, लेकिन जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो दाब बढ़ने पर क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो अगर हम द्रव का घनत्व बढ़ाएंगे, अर्थात अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है? द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन अगर हम बात करें ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, तो गैस की श्यानता बढ़ जाती है। क्वेश्चन आता है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता तो घट जाती है, अगर गैस की श्यानता पूछता है तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है उस पर द्रव्यमान का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप घटेगा, बढ़ेगा,
अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ जाता है। कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है या नष्ट हो जाता है। अगर चुंबक को गर्म करें तो उससे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। तो अगर अर्धचालक में ताप बढ़ता है तो ताप के बढ़ने के साथ प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक में ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। अगर किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो जल में गैसों की विलेयता क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ घट जाती है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने के साथ घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वही रहता है, बढ़ जाता है या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगर दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, यदि वस्तु की चाल क्या है, आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, आधी रह जाएगी, एक चौथाई रह जाएगी, दुगनी हो जाएगी या चार गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चौथाई रह जाएगी। यदि हम वस्तु की चाल को आधी कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, एक चौथाई रह जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर हाफ mv स्क्वायर, के बराबर हाफ mv स्क्वायर। जो गतिज ऊर्जा होती है वो चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, जल बर्फ बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, वही रहेगा या √2 गुना बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा √2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा या सभी सत्य हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। अगर पत्थरों से भरी कोई नाव है, वो नदी में तैर रही है, अगर सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, अधिक होती, अपरिवर्तित रहती या घटती बढ़ती रहती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होता, कम होती। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।